रेडी लिखिएगा। जहां तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर ना लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्रायः गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने की ठानी है, वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयां आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहां करोड़ों अनपढ़ तथा गांवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहां ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा। अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहां जहां कुछ कमजोरियां हैं, उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित किया है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका सामना किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती हैं। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं, उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश भर में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं
अपनी इस बात की स्टॉप। फैन ऑन कर लो सभी क्लास के। और 2 मिनट देता हूं, पहले अपना रीड करेंगे, कोई किसी से मिलाएगा नहीं, अपना रीड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसलेट का टाइम दिया जाएगा अलग से। पहले अपना अपना रीड करें, 2 मिनट दिए हैं। उसके बाद ट्रांसलेट के लिए अलग से समय दिया जाएगा। जो पढ़ने का समय दिया है उसमें अपना अपना पढ़ना है, ना ही किसी से मिलाना है, चाहे छूटा है चाहे लिखा गया है, कुछ भी है, अपना सेंस लगाओ क्या लिखा है। चलो सभी अपने अपने सिस्टम ऑन करें, एकदम मत करने लग जाना, मैं 30 मिनट लगाऊंगा, ठीक है। 30 मिनट में ही करवाना है। सिस्टम ऑन करें और एकदम मत करना, टाइम लगवाऊंगा मैं सभी को। जिसका 30 मिनट से पहले भी हो जाए वो अपना टाइम भी लिख लेगा, ठीक है। हो गए तैयार सभी? 30 मिनट लगा रहे हैं, ठीक है। 30 मिनट में शुरू कर दें सभी, ट्रांसलेट शुरू करें अपना अपना। और अपना ही अपना करेंगे, कोई किसी को ना बताए नहीं देखे। अगर किसी का समय से भी चालू हो जाए वो अपना टाइम लिख ले।